अपने यहाँ लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि यहाँ नेता ही ठेकेदार होता है और ठेकेदार ही नेता होता है। अनेकों ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी ठेकेदारी किसी बड़े मंत्री या नेताजी के करीबियों को थमा दिया गया हो, और ऐसा ही एक आरोप लग रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर, और इसको लेकर खूब बवाल भी मचा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने प्रभाव से नल जल योजना का ठेका अपने परिवार वालों को दिलवा दिया, और यह ठेका करोड़ों का है। हालांकि जब यह ठेका बांटा गया तब तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी वे भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेता थे। और अब जब वे उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और यह मामला सामने आया है तो इस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। कितने करोड़ का यह ठेका है और कितने सरकारी प्रोजेक्ट का ठेका उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के पास गया है, और विपक्ष की तरफ से इस पर क्या आरोप लग रहा है, तथा सबसे महत्वपूर्ण की पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका क्या जवाब दिया है, इन सब पर एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कविता हमने कहीं पढ़ा था और अभी याद आया तो आपको सुना देता हूं। कविता का लाइन है कि देश में दो ईमानदार, एक नेता और एक ठेकेदार, एक चले बाइक पर दूजा सवार मोटर कार, नेता चूसे गरीबों को और देश को करे बेकार, ठेकेदार चूसे मजदूरों को और मजदूरों को करे लाचार। नेता देश का विकास करवाता, ठेकेदार आवास बनवाता, घोटाला हो गया विकास पर और घाटा हो गया आवास पर। यह ठेकेदार और नेता शब्द ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ही समानार्थी हैं या पूरक हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है, और यह सच्चाई भी है कि नल जल योजना का काम जमीन पर जो नेता लोग बयानबाजी देते हैं उससे एकदम उल्टा है। मंत्री और नेता चाहे दावा करें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पर साफ साफ नजर आता है कि नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और अब इसी नल जल योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर भी सवाल खड़ा हो गया है। आरोप लगा है कि तारकिशोर प्रसाद ने अपने प्रभाव से कटिहार जिले के 9 अलग अलग पंचायतों के कई अलग अलग वार्डों में नल जल योजना के 36 प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाया। जब मंजूरी साल 2019 में दी गई तब हालांकि वे उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठे थे, लेकिन उनका प्रभाव तो निश्चित तौर पर था। अब यह प्रोजेक्ट जिन कंपनियों को दिया गया है उसका नाम सुनिए, और इसका नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में अपने आप सवाल गहरा जाएगा। जिन कंपनियों को यह प्रोजेक्ट बांटा गया है उसमें तारकिशोर प्रसाद के करीबी प्रशांत चंद्र जायसवाल, संतोष कुमार तथा ललित किशोर प्रसाद जैसे कई लोग हैं। इसके अलावा उनके साले से जुड़ी हुई कंपनियों को भी प्रोजेक्ट का बीमा दे दिया गया। इसके बाद तो उनके बेटे की पत्नी पूजा कुमारी की एक कंपनी को भी इसका ठेका दिया गया है। पूजा कुमारी की कंपनी को 1 करोड़ 60 लाख का ठेका दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात है कि इनकी कंपनी को इसके पहले इस प्रकार के काम का अनुभव ही नहीं था। इसके अलावा इनके सगे साले प्रदीप कुमार भगत और सलहज किरण भगत की कंपनी को 3 करोड़ 60 लाख का ठेका दे दिया गया। इसके अलावा उनके घर पर काम करने वाले उनके घरेलू रिश्तेदार जो हैं उनकी कंपनी को भी ठेका दिया गया है। एक कंपनी है जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और बताया जा रहा है कि इसी कंपनी को कटिहार जिले का सबसे बड़ा ठेका मिला था। यह ठेका करीब 48 करोड़ रुपए का था। अब यह कंपनी किसकी है, यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो यह कंपनी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के करीबी और उनके घरेलू सहायक प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह कंपनी उनकी है। अब तक करीब 53 करोड़ रुपए तक के ऐसे ठेकों का पता चल पाया है जिसे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिजन या फिर उनके दोस्त या फिर उनके रिश्तेदारों के कंपनियों के बीच में बांटा गया है। अब इस आरोप पर उप मुख्यमंत्री का जवाब है कि बिजनेस करने में कुछ गलत है ही नहीं, और मेरे परिवार को तो कटिहार में सिर्फ 4 ठेका मिला है। उन्होंने अपनी सफाई में यह भी कहा कि जब यह ठेका दिया गया था तब वे राज्य के उप मुख्यमंत्री तो थे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर ठेका सिर्फ
नेता के करीबियों को ही क्यों मिलता है? दूसरा सवाल यह कि अगर आपके पास राजनीतिक संपर्क ना हो तो क्या आप किसी सरकारी ठेका को ले सकते हैं? दूसरे सवाल का जवाब सबके पास होगा कि बिल्कुल नहीं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नियम के मुताबिक है। जिस कंपनी ने सबसे कम दाम की बात कही उसे टेंडर दिया गया है। अब चाहे सरकार की तरफ से जो भी सफाई दी जाए, लेकिन सवाल तो उठेगा कि आखिरकार नेताओं के करीबियों को ही सरकारी ठेका कैसे मिल जाता है। कल तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा और भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल भी दागे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भले ही उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उनका प्रभाव उस समय भी निश्चित तौर पर होगा और उप मुख्यमंत्री के करीबियों को ठेका मिल जाना अब कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कुछ बोले। और इसके अलावा नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, यह खबर सबके सामने आ चुका है। उसके बावजूद सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है उसमें हम चाहेंगे कि तेजी आए, उस पर अच्छे से जांच की जाए और उप मुख्यमंत्री का जो मुद्दा है इससे जुड़ा जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।